अभी हमसे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं पूर्व विधायक करण सिंह राठौर। इनसे हम जानेंगे आज के मुद्दों पर सरकार की क्या योजना चल रही हैं। सर, मातृभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप है। सरकार का जो महंगाई राहत कार्यक्रम है, देश के अंदर पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह महंगाई बढ़ी है, उस महंगाई से जनता परेशान है। गांव का गरीब आदमी, मिडिल क्लास और छोटा आदमी इस महंगाई के कारण इतना परेशान हुआ ये 8 या 9 साल के अंदर, उससे स्थिति गांव का गरीब का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। चाहे महंगाई ले लें आप, पेट्रोल ले लें, डीजल ले लें, गैस का सिलेंडर ले लें, राशन ले लें, घर का तेल ले लें, सीमेंट ले लें, बजरी ले लें, मतलब नमक तक पे भी जीएसटी लगा करके इन्होंने गरीब से को लूटना चालू किया और जीएसटी लगा करके माध्यम से महंगाई का बोझ जनता पे डाल दिया। किसान परेशान, मजदूर परेशान, कर्मचारी परेशान, बेरोजगार परेशान, महिला परेशान और व्यापारी छोटा परेशान। इस तरह से लोग बोल नहीं पा रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, लोग परेशान हैं पूरी तरह से। सरकार सुनने को तैयार नहीं है और बिना केंद्र की सहायता के बाद पूरे हिंदुस्तान में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने महंगाई राहत अभियान का जो काम शुरू किया है राजस्थान के अंदर, ये इतना शानदार कार्यक्रम शुरू किया गरीबों के लिए। हमें आशा ही थी कि ऐसा मुख्यमंत्री जी इस तरह का फैसला लेकर इस बजट में जनता को राहत देंगे। और आप देखिए, बिना केंद्र के सहयोग से, जिस केंद्र सरकार ने झूठ बोल करके उज्ज्वला योजना चलाई थी और कहा था हम सिलेंडर गरीबों को फ्री में देंगे, वो सिलेंडर से 1140 रुपये या 1100 रुपये लिए जा रहे हैं। वो गरीब आदमी आज उस चीज़ को देने के लिए तैयार नहीं है, सक्षम नहीं है। वो उस व्यक्ति को केंद्र सरकार के बिना सहयोग के राजस्थान सरकार ने 500 रुपये सिलेंडर देने के लिए घोषणा की है। आप बताओ कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है। जो सिलेंडर लोगों ने लटका दी थी खेतों में, जो सिलेंडर लोगों ने बेचना चालू कर दिया था, उस सिलेंडर को 500 रुपये में उज्ज्वला योजना वालों को राहत प्रदान कम 500 रुपये में दे करके कितनी बड़ी राहत दी। ये कोई गलत काम किया क्या? बहुत शानदार काम किया। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री दी है। अब 100 यूनिट बिजली फ्री करने का मतलब ये हो गया, छोटा जो उपभोक्ता है उसको पूरे महीने का बिजली का बिल फ्री आएगा। आदमी का खर्चा क्या है? बिजली का, सिलेंडर का, गैस का, चूल्हे का, पेट्रोल का, डीजल का। इसी महंगाई ने तो मारा है, दिल्ली वालों ने मारा है और हमारी सरकार ने उन गरीबों को राहत दी है, जनता को राहत दी है। 100 यूनिट बिजली फ्री घर की, गांव गांव में जनता खुश हो रही है, साहब तुम्हारे को बिजली को बिल फ्री हो रहा है। किसानों की 2000 यूनिट फ्री पर मंथ। अब मैंने कल कैंप में जब गया, मैंने पूछा भाई एक किसान साल भर में कितनी यूनिट काम लेता है 10 हॉर्स पावर वाला? तो बिजली डिपार्टमेंट वाले के अधिकारियों ने बताया साहब 2400 यूनिट आदमी किसान काम में लेता है। तो 12 महीने के हम 20,000 यूनिट फ्री दे रहे हैं, 24,000 यूनिट फ्री दे रहे हैं और एक किसान 20,000 यूनिट उसका उपभोग कर रहा है, फिर भी 4,000 यूनिट उसकी बचती है। तो किसानों को जो बिजली के बिल आएंगे तो माफ़ होंगे नहीं होंगे, पर उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। गैस सिलेंडर के लिए उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आप देखिए चिरंजीवी योजना, पूरे हिंदुस्तान में 25 लाख का इलाज कहीं फ्री है क्या? हम मध्य प्रदेश जाते हैं, गुजरात जाते हैं, आसपास वहाँ के लोग कहते हैं साहब राजस्थान में इलाज करा दो हमारा, राजस्थान में हमारा इलाज फ्री है। पूरे हिंदुस्तान के लोग राजस्थान में इलाज कराने आने लगे फ्री। तो कितनी शानदार योजना है जिसको मुख्यमंत्री जी पूरे हिंदुस्तान में लोग तारीफ कर रहे हैं। क्या ये केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं? क्या सारी जनता का पैसा लूट लिया नोटबंदी के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से, सिलेंडर के माध्यम से, पेट्रोल के माध्यम से, सारा खजाने का पैसा जमा जा रहा है और जनता को आप रिलीफ नहीं दे रहे हैं। और वो पैसा जा कहाँ रहा है? जो पैसा जा रहा जनता को मिलना चाहिए रिलीफ के लिए, वो पैसा किसके पास जा रहा है? जो राहुल जी बोल रहे हैं वो बात सही बोल रही है, बात हमको समझ में आ रही है। राहुल जी ने जो कहा है कि वास्तव में 5-7 उद्योगपतियों को जनता का पैसा लुटाया जा रहा है।
चिरंजीवी योजना 25 लाख की। दुर्घटना में आप बताओ, किसान गरीब आदमी मरता है, पहले 5 लाख था 10 लाख कर दिया। क्या शानदार गरीब को घर में बसाने के लिए, उसको सहायता देने के लिए शानदार काम किया। पशुओं के लिए आप देखिए 40,000 का पशुधन के लिए मुआवजा दिया जाएगा, उसको राहत दी जाएगी। गाय का बीमा कराओगे, गाय मरने पर 40,000 मिलेंगे उसको। बुजुर्ग आदमी को देखिए आप, कभी पेंशन नहीं मिलती थी। पहले जब मुख्यमंत्री जी बने उस वक्त हमने शानदार छबड़ा चिवड़ में पेंशन बांधी 35 से 40,000 बुजुर्गों की। और वो बुजुर्ग लोग हमसे बार बार कहते हैं साहब पेंशन हमारा खर्चा नहीं चल रहा, महंगाई बढ़ गई 500 रुपये में। उस मुख्यमंत्री जी ने उनकी 1000 कर दी, बुजुर्ग की 1500 कर दी। क्या खराब काम किया क्या? 1500 पेंशन दे करके वो बुजुर्ग को, माता पिताओं को, दोनों बुजुर्गों को 1500 मिलेगी। 3000 रुपये अगर मिलती है उसको, तो क्या उसका सम्मान नहीं बढ़ेगा घर के अंदर? वो अपनी सम्मानजनक तरह से जिंदगी जी लेंगे। रोजगार गारंटी योजना, जो गांव में किसान गरीब को, जिससे ज़मीन नहीं होती, भूमिहीन होते हैं, वो नरेगा के माध्यम से उन्हें घर चलाते हैं, उसको 100 दिन का रोजगार मिलता था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको 125 दिन का रोजगार कर दिया है। ये शानदार योजनाएं दी है। फ्री राशन, आप देखो बीपीएल परिवार को फ्री राशन, जिसमें वो तेल भी मिलेगा, शक्कर भी मिलेगी, चाय पत्ती भी मिलेगी, गरम मसाला मिलेगा, मिर्ची मिलेगी, धनिया मिलेगा। अगर उसके घर में नून मिर्ची जाएगी तो उसके घर में वो कम से कम साग सब्जी बना के अपना गुजारा करेगा, नहीं करेगा? ये जो स्कीम चल रही है, कैंप हम लगा रहे हैं, ये कैंप का भी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम मुख्यमंत्री जी को इस तरह समझिए, हमने पर्चे छपा के बंटवा रखे हैं क्षेत्र में। अब हम जनता को संदेश दे रहे हैं भाई कि इस योजना का फ़ायदा लो। इस योजना का फ़ायदा आपको जब भी मिलेगा जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको गारंटी दे रहे हैं हम, हमारे मुख्यमंत्री जी का छपाओ फोटो लगा करके उसको 10वीं स्कीम की गारंटी दे रहे हैं हम। अगर आपका 10वीं स्कीम में आपका अगर मान लो ये रजिस्ट्रेशन हो गया, तो अब ये हमने कैंप चालू किए हैं। तो कैंप जब स्टार्ट होता है तो थोड़ी कई जगह प्रॉब्लम ये आ रही, लैपटॉप नहीं चल रहा, इंटरनेट काम नहीं कर रहा। स्टार्टिंग जब 2 महीने कैंप चलेंगे, उसमें थोड़ा व्यवधान भी आता है भाई कहीं। फिर उस व्यवधान आते हैं तो लोग, दूसरी पार्टी के नेता लोग जा रहे हैं। और मैं तो कहूँगा मेरे क्षेत्रीय विधायक जो बरसों तक यहाँ रहे हैं, जिन्होंने सन 65 से यहाँ कब्जा कर रखा है छबड़ा की जनता में, उन गरीबों को हम अगर मान लो गैस का सिलेंडर 500 में दे रहे हैं, भाई आप दिल्ली वाले नहीं दे पा रहे हो, आप भारतीय जनता पार्टी वाले महंगाई कम नहीं कर रहे हो, तो हमारे मुख्यमंत्री 500 का सिलेंडर दे रहा है तो गुनाह क्या कर रहा है? आप उनको जो है राशन नहीं देना चाह रहे हो, हम उसको नून तेल मिर्ची दे रहे हैं, तो बुरा क्या कर रहे हैं हम उनकी बिजली का आप फ्री नहीं कर रहे हो। हमने बिजली के कनेक्शन में उनको, किसानों को रिबेट दे दी, तो किसान तो खुश होगा ना इस बात को लेके। किसान, गांव का जो उपभोक्ता है बेचारे की बिजली के बिल जमा नहीं करने, लाइट कटती थी, अगर उसका रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसका बिजली का बिल, बिजली नहीं कटेगी, उसको बिजली का फ्री कनेक्शन हो गया। 25 लाख का इलाज, कहीं सुना क्या हमने? 25 लाख तक का इलाज पूरे हिंदुस्तान में कहीं है क्या? मैं तो कह रहा हूँ जो मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं चालू की इस बजट में, उससे मोदी जी को सीख लेना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान की जनता को इस तरह के कार्यक्रम चालू करना चाहिए। एक भी कार्यक्रम किए कि मोदी जी ने, या दिल्ली की सरकार ने, या भाजपा की सरकार ने? 5 साल पहले सरकार थी, मुख्यमंत्री जी वसुंधरा ही थी, और यहाँ के क्षेत्र क्या काम करा? एक क्षेत्र में विकास किया क्या? हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट में इतना शानदार काम दिया छबड़ा में, अंदर देखिए महिला कॉलेज लेके आया हूँ मैं। किसने दिया? महिला कॉलेज मुख्यमंत्री ने दिया, नहीं दिया? कि कौन बजट में तो आया वो? अभी सड़कें आई, बजट में आई नहीं आई? सारी सड़कें बजट में आई हमारे। आपके स्कूल क्रमोन्नत हुए, आपके छात्रावास खुल रहे हैं, ज्योति फूले छात्रावास खुल रहा है, आपके पाली में थाना खुला है, आपके पानी की योजनाएं आ रही है, हेडपम्प लग रहे हैं। ये हमारी सरकारी गांव गरीब की बात सोचती है। और एक तरफ हमारे क्षेत्रीय विधायक जाकर के कैंप में मिसगाइड कर रहे हैं जनता को, अरे कि बेवकूफ़ बना रहे, लाइन में लगा दिया लोगों को। आपको शर्म आना चाहिए इस बात करते हुए। ये जनता के भलाई का काम है, आपको योगदान देना चाहिए। जाकर के वहाँ बैठ करके आपको जनता को समझाना चाहिए, भाई फार्म भरो, मैं भी आपके साथ हूँ, आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। मगर वहाँ जाकर के आप जनता को मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनको देखा नहीं जा रहा कि यार मुख्यमंत्री जी ने कर क्या दिया। ये हम जनता के बीच में कैसे जाएंगे? जो काम हमको दिल्ली से करना चाहिए हम कर नहीं पाए। 5 साल हमारी सरकार थी, मुख्यमंत्री जी हम कर नहीं पाए। मुख्यमंत्री जी के टाइम पे क्षेत्र में विकास ला नहीं पाए।
और अब झूठ-मूठ गाँव में बोलते हैं सड़क मैंने मंजूर करा दी। जो हमारी बजट की आप निंदा कर रहे हो, मुख्यमंत्री जी के बजट की घोषणा तो ये। जब बजट में सड़कें आई तो कई गांव में जाते हैं तो बोलते हैं भाई सड़क मैंने मंजूर करा दी। अरे सरकार हमारे बजट में हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी और गांव में जाते हैं ये भाई सड़क मैंने मंजूर करा दी। अब ये गहलोत जी ने सिलेंडर दिया, ये महंगाई राहत कैंप चला करके जनता को फ्री बिजली दे रहे हैं, तो भैया जी ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि काम मना कर दो? क्योंकि अब बोलेंगे कैसे? अब नहीं बोल पाएंगे ना वो। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि जनता सब समझ चुकी है। झूठ माट कहते हैं मैंने गुगोर की पुलिया बना दी। गुगोर की पुलिया क्या हाल था भाई? कहाँ भूभाटा रोक गए थे? 2.5 साल तक हमने लड़ाई लड़के उसको मंजूर कराया। अब बोलते हैं पीटा काटने जाएंगे हम। 6 महीने तक जनता परेशान। 6 महीने पहले जनता ने उनकी शक्ल देखी नहीं। बाढ़ रात में आए नहीं, अकाल में आए नहीं, मौत मरण में आए नहीं, जनता परेशान थी उसमें आए नहीं, फसलें नष्ट हुई उसमें आई नहीं, छबड़ा में किसान लोग धरने पे बैठे हैं, एक दिन उनका आंसू पोंछने आई नहीं क्या? और झूठ माट कहते हैं चुनाव आगे घूम रहे हैं अब धूप में। और अब तो क्या है, हम पूरे टाइम हारने के बाद भी जनता के बीच में रहे। पिछली बार टिकट नहीं मिला तब भी जनता के बीच में रहे, आज भी हम जनता के बीच में रह रहे हैं। जनता फैसला करेगी चुनाव के लिए। अभी चुनाव तो है ही नहीं। हमारा ड्यूटी बनती है कि हम सरकार की योजनाओं को किस तरह फायदा दिलाएं। मगर मुझे शर्म की बात है कि आप देखिए जनता में जाके कह रहे हैं कि नाटक है। मैंने कहा नाटक नहीं है, क्योंकि जनता गरीब को जो लाभ मिल रहा ना उसको देख नहीं पा रहे हैं। ये चाहते हैं गरीब गरीब बना रहे, गरीब को फायदा नहीं मिले। ये चाहते हैं गरीब हमारे पीछे पीछे गुलाम बनकर चलता रहे। और हम चाहते हैं कि हमारी क्षेत्र की जनता गुलाम न बने और उसका सम्मान हम बढ़ा के रहेंगे। उसके घर में उजाला हम करेंगे, उसकी बिजली हम लगवाएंगे, उसको राशन का हम सामान देंगे, उसको सस्ता सिलेंडर हम देंगे, उसका इलाज हम कराएंगे, उसके बुजुर्ग की पेंशन हम बनवाएंगे। और मैं तो मुख्यमंत्री से कह रहा हूँ कि अगली बार सरकार आगे दिन की पेंशन 3,000 कर देना आप। और मैं जनता से कहना चाहता हूँ अगर सरकार कांग्रेस की बन गई तो इससे डबल ज़्यादा काम होंगे। और अगर बीजेपी की सरकार बना दी, ये सारे जो काम हैं ये भाजपा के लोग हटा देंगे। अभी विधायक साहब बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने गहलोत जी ने अपना फोटो लगा दिया। हमने मुख्यमंत्री जी गहलोत जी की योजनाओं में फोटो लगाया, हमने गारंटी कार्ड में फोटो लगाया। और गारंटी कार्ड वो सरकारी दस्तावेज नहीं है। जिस तरह से वसुंधरा जी ने बनाया था वो कौन सा भामाशाह कार्ड, भामाशाह कार्ड सरकारी दस्तावेज था। उस सरकारी दस्तावेज पर फोटो लगाना गलत था। आधार कार्ड पे फोटो लगाना नेता का गलत होता है, क्योंकि ये कार्ड स्थायी होते हैं सरकारी दस्तावेज। किसी सरकारी दस्तावेज पे रिजर्व बैंक के कोई किसी के फोटो नहीं होते, नोटों पे भी गवर्नमेंट ऑथराइज करती है उसके फोटो होते हैं। मगर ये बात लेकर भ्रम फैला रहे हैं। कल मैं मुंडला गया, पीतपुर गया हूँ, आज मैं कालपा जा रहा हूँ, अभी मैं गुगोड़ जा रहा हूँ। हम जनता को समझा रहे हैं आपको फ़ायदा हम दिलाएंगे। और अगर आपको फ़ायदा हमारी योजनाओं से नहीं मिलेगा तो जनता फैसला करेगी कि हम अच्छा काम कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि लाइन में लगा दिया, ये तो हम नेट पे करा लेते, इंटरनेट पे करा लेते, ई मित्र पे करा लेते। अरे भाई ये वो बोल रहे हैं जिनका पेट भरा हुआ है, वो नहीं चाहते हैं कि गरीब को फ़ायदा मिले। अरे आपको भी हम देंगे। हम भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेताओं को भी बिजली का बिल माफ़ कर रहे हैं, उनकी भी पेंशन बढ़ाएंगे। उनसे भी हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूँ आप चिंता मत करो, वोट भाजपा में देना, पर कम से कम काम कांग्रेस से लेना, फ़ायदा कांग्रेस से लो। आपका भले काम हम सोच रहे हैं, हमारे दिल में कोई फर्का प्रश्न नहीं है। और यहाँ बीजेपी के बेचारे कार्यकर्ता असली हैं, वो भी परेशान है। वो भी कहने लगे वहाँ तो उब गया भाई साहब, यूँ केवल आ गया वहाँ तो उब गया। अब उबे भैया मुझसे कांग्रेस से उबे या किससे उबे, वो तो वही जवाब देंगे। इसके लिए मैं क्या दूंगा। राज्यपाल महोदय आए, लोगों से फार्म भरवा लिए, पट्टे मिलेंगे, भीड़ इकट्ठी कर ली। और आप देखो एक पुलंदा इकट्ठा हो गया, हेलीकॉप्टर में राज्यपाल भर के ले गए, जनता को पट्टे मिले क्या? कुछ नहीं है। एक भी काम क्षेत्र के लिए विकास के अंदर कराए हूँ। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट हम लेके आए, पानी की योजना छबड़ा की हम लेके आए, बिजली के आपके GSS हम लेके आए हैं, एनीकट हमने बनवाए हैं, कॉलेज हम लेके आए छबड़ा चिवड़ोद के, आपके पालिका थाना हम लेके आए हैं। अभी CSC लेके आया हूँ मैं मोतीपुरा पे। आपके टोटल 3 CSC छबड़ा चिवड़ोद में, 34 CSC मोतीपुरा में आपके 5 डॉक्टर बैठेंगे, 30 पलंग का हॉस्पिटल खुलेगा। ये काम गलत कर रहे हैं हम तो हार गए, उसके बाद भी काम कर रहे हैं। और बंदा नहीं हारता ना तो छबड़ा की जनता को और कुछ बताता करके, पर क्या करूं मैं, फिर भी मेरी जो जनता को सेवा करने का जो मेरा फर्ज बनता है उसको मैं पूरा करूंगा।
और जनता की सेवा करने के लिए पूरे कैंपों में जा रहे हैं और कोई कैंप में व्यवधान पैदा नहीं होने देंगे। कोई व्यवधान पैदा करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। क्या राजस्थान में दोबारा से कांग्रेस सरकार बनेगी? अरे राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बन रही है, कर्नाटक में सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, बनेगी। और यहाँ 40% कमीशन जो वहाँ चला कर्नाटक में, अगर यहाँ बन गई, यहाँ 50% कमीशन खाएंगे क्या? और राजस्थान में इनका है क्या? ये जन आक्रोश यात्रा निकाली थी इन्होंने, कांदी की जन आक्रोश यात्रा, इनका कोई आक्रोश ही नहीं है। और जन आक्रोश है तो किसके प्रति है? केंद्र सरकार के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, सिलेंडर के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, अत्याचार के खिलाफ है, भारत के संविधान को खत्म करने के खिलाफ है, लोकतंत्र को खत्म करने के खिलाफ है, पूरा देश का सत्यानाश कर दिया। देख लो क्या हालत हो रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है, कहाँ कानून है, ईडी, इनकम टैक्स, सुप्रीम कोर्ट, ये सब चीजें हैं, सारा देश देख रहा है। हम वोटों के चक्कर में देश को बिगाड़ रहे हैं। अभी एक नेता भाषण दे रहा है वहाँ कर्नाटक में, अमित, इनका आज़ादी में कोई योगदान नहीं, इसलिए हम सबको समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। छबला स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव नहीं हो रहा, इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये वाजिब बात है, चाहिए। किसकी सरकार है केंद्र में? केंद्र ट्रेन कौन ठहराएगा? ट्रेन ठहराने का ठेका या नेता मिनिस्टर कौन है केंद्र में? ये वाजिब बात छबड़ा की जनता के लिए, ट्रेनों में ठहराव होना चाहिए, रेलवे स्टेशन डेवलप होना चाहिए।